बसंत महेश्वरी जी को जोड़ लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और काफ़ी आर्टिकुलेट स्पीकर हैं। बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स एलएलपी के नाम से उनकी कंपनी है। बसंत जी गुड मॉर्निंग। और काफ़ी वोकल भी हैं बसंत जी ऑफ लेट, खासतौर से सोशल मीडिया पर, और उनके यूट्यूब वीडियोस जो हैं उस पर ज़बरदस्त हिट्स आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक हिट्स हमको भी मिल जाएं और थोड़ी सी हम भी आपसे बात कर लें। बसंत जी, तो पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप अदानी ग्रुप पर इतना वोकल हैं, आपका क्या व्यू है, अल्टीमेट एंड गेम क्या है यहाँ पर? क्योंकि स्टॉक जो है अभी भी एफपीओ प्राइस के नीचे है, तो अगर भरेगा क्यूआईबी तो उसको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि मैं ओपन मार्केट से क्यों नहीं लिया, उसमें क्यूआईबी एफपीओ में क्यों खरीदा। आपका क्या व्यू है? अनुज, पहले मेरा कंप्लीट डिस्क्लेमर, मेरा लेना देना कुछ नहीं है अडानी ग्रुप से। ना मैं पर्सनली उनसे मिला हूं, ना मेरे पास उनके शेयर है, ना मैं शॉर्ट हूं, ना मैं लॉन्ग हूं। मैं कुछ नहीं हूं। मैं एक आम निवेशक की तरह, एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह जो 30 साल से बाजार में हूं। मेरे मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा मार्केट है। और कोई भी ऐसी सिचुएशन जो मेरे मार्केट को डिस्टर्ब करे, डिस्टेबलाइज करे, कोई भी करे, मैं करूं, आप करे, हिडनबर्ग करे, फलाना करे, ढिमका करे, उससे मुझे चिंता होती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अडानी ग्रुप के लिए मैंने भी यूट्यूब पे जो वीडियो निकाला था, मुझे ये लगता है ये मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक मतलब करो या मरो, जिसको हमने हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डू और डाई। और वो ऐसा कि जब भी कोई ग्रुप बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो सारी दुनिया उसको देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। लोन लेकर ही आप बढ़ सकते हो अगर आपको स्पीड से बढ़ना है। तो कोई भी छोटा से बड़ा बना है वो लेवरेज से ही बनता है, बिना लेवरेज कोई बड़ा नहीं बन सकता है। अब जब वो डी लेवरेजिंग का समय आता है, तो अगेन मेरा डिस्क्लेमर, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। तो सारे जो अगल बगल से जो लोग देखते हैं बोलते हैं इसको डी लेवरेज तो नहीं करने दिया जाएगा। 2008 में भी आपने देखा था, यही हुआ था जब आर पावर ग्रुप के साथ हुआ था, जब वो डी लेवरेजिंग पे एकदम कगार पे पहुंचे थे, उनका 2 आईपीओ निकल जाता तो वो ग्रुप आज रहता। तो जब डीलेवरेजिंग का सिचुएशन आता है तो उस समय ये नॉर्मल है। इंडिया में स्पेशली, दुनिया में तो इतना कंट्रोल नहीं रहता है, नॉर्मल है। अच्छा, डीलेवरेजिंग कर पाए नहीं कर पाए, आप मेरे को और आपको क्या लेना अनुज। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर एक सिस्टमिक रिस्क क्रिएट होता है तो हर आदमी को प्रॉब्लम है। अब मेरा स्टेट बैंक अगर गिरता है, अगर आईसीआईसीआई बैंक गिरता है, मेरे पास नहीं है, रिकमेंडेशन भी नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है कि भाई इसकी सिस्टमिक रिस्क कहां तक जाएगी। और आप अगर बोलेंगे कि भाई चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कंपनी जाती है तो क्या फर्क है, नहीं नहीं हुआ एफपीओ नहीं हुआ। लेकिन एफपीओ नहीं हुआ, एक कहावत है अंग्रेजी में, मॉर्निंग शोज द डे। अगर अभी एफपीओ नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता 2 4 6 महीना, 2 4 6 महीना तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज टीवी पे है और हमको कोई फॉरवर्ड लुकिंग नहीं बोलना है। बट मुझे लगता है फिर वो बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम में यहां से ये आएगी कि सिस्टमिक रिस्क जो क्रिएट होता है सिस्टम के ऊपर, क्योंकि अच्छा अगर आप बोलेंगे कोई रिस्क नहीं है, एक कंपनी घट गई 20% तो क्या रिस्क है। तो पिछले हफ्ते सब सारी दुनिया जश्न मना रही थी, सारे मार्केट्स ऊपर थे, हांगकांग ऊपर था, जापान ऊपर था, अमेरिका ऊपर था, हम नीचे गिर रहे थे। अच्छा, जो शेयर बेच रहे हैं बैंकों के, वो क्यों बेच रहे हो भाई? अगर सिस्टमिक रिस्क नहीं है तो क्यों स्टेट बैंक गिर रहा है, क्यों आईसीआईसीआई बैंक गिर रहा है, क्यों निफ्टी नीचे जा रहा है? अब मार्जिन कॉल ये वो ये सब चलता रहता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये डू और डाई का सिचुएशन है, आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन जिस फ्लेवर से एफपीओ को भरना चाहिए वो देखना पड़ेगा कि पार्टिसिपेशन कहां से आया है। सेकेंडली, आपका जो क्वेश्चन है कि अगर 2900 का भाव है तो 3100 में कौन डालेगा, तो अनुज आपको भी पता है कि अगर मुझे 1 करोड़ शेयर लेना है इस बाजार से तो 1 करोड़ शेयर तो मुझे 2900 में मिलेगा नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं मैं ले रहा हूं या कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जस्टिफिकेशन हो जाते हैं कि मुझे इतना वॉल्यूम चाहिए था, इतना वॉल्यूम मुझे 2900 पे नहीं मिलता, मुझे 3000 पे मिलता। ब्लॉक तो प्रीमियम पे होता ही है ना बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं लेने की दूसरी बात है। नहीं, वो बात मैं समझ गया आपकी। रिटेल नहीं भरेगा क्योंकि रिटेल को तो चलो जितनी क्वांटिटी चाहिए मिल जाएगी ओपन मार्केट से। क्यूआईबी को अगर चाहिए 4000 करोड़ तो 4000 करोड़ ओपन मार्केट से तो नहीं मिलेगा, तो वो फिर भी एक बार के लिए जस्टिफाई कर सकते हैं। इवन दो जस्टिफाई करना टफ होगा अगर इतना डिफरेंशियल होगा फिर भी स्टॉक प्राइस में, क्योंकि वरना आप ओपन मार्केट से लीजिए ना, चलिए सर्किट लगेगा, मैक्सिमम क्या होगा, ओपन मार्केट से जितना मिल सकता है उतना तो लीजिए कम से कम। चलो फ्लोट कम है, लेकिन वो बात मैं आपकी फिर भी समझ गया। लेकिन आपका क्या व्यू है? आप थोड़ा सा एक जो बात कह रहे थे सिस्टमिक रिस्क, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर यही लग रहा है कि सिस्टमिक रिस्क है कि नहीं है। एक जो अदानी ग्रुप से एक बड़ी क्लैरिफिकेशन आई थी, वो आई थी उनकी डेट को लेकर कि इंडियन डेट कितनी है। मेरे ख्याल से करीब करीब $10 बिलियन के करीब का उन्होंने एक नंबर बोला था, और वो उन्होंने बोला था कि पूरा का पूरा जो एसेट से बैक्ड है और इतना हम एबिटा जनरेट कर रहे हैं। वो क्लैरिफिकेशन काफी है क्या मार्केट के लिए, या आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लैक होल तो है जो वरना
इस तरीके से स्टॉक क्यों गिर रहा है? इस तरीके से बैंक निफ्टी 2,500 पॉइंट क्यों गिर रहा है? देखिए, भाव जो है ना वो बहुत कुछ बताता है। तो आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही स्टॉक गिर रहे हैं, ये गलत बात है। अब प्रॉब्लम है जब आप, जैसे हम लोग बैंकिंग कंपनी देखते हैं ना, तो हम एसेट लायबिलिटी मैच्योरिटी देखते हैं। इनके पास एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म यील्डिंग एसेट है। बॉम्बे एयरपोर्ट का पैसा बनाएंगे अगले 10 साल में, लेकिन एयरपोर्ट खरीदने का पैसा अभी दिया। अंबुजा पैसा बनाएंगे, लेकिन ग्रुप को क्या फायदा है अनुज? ग्रुप को जब ही फायदा होगा जब अंबुजा डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। डिविडेंड डिक्लेयर करेगा साल भर बाद, जब हिसाब किताब होगा, लेकिन डेट अभी चुकाना है। तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच के एंगल से आप देखेंगे तो डेट सिचुएशन टफ है, ग्रेव है। तभी एफपीओ कर रहे हैं, तभी रुपया रेस कर रहे हैं, और तभी ये चेकमेट करने की चेष्टा हो रही है। अब चेकमेट का वर्ड ये मत लीजिएगा मैं किसी का फेवर कर रहा हूं, मैं सिनारियो बिल्डिंग कर रहा हूं। अब क्रिकेट कमेंट्री देखते हो तो हर्षा भोगले अगर बोल रहे हैं कि डेल स्टेन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, डजंट मीन कि उसे डेल स्टेन अच्छा लगता है और जहीर खान अच्छा नहीं लग रहा है। तो तभी बिकॉज एसेट लायबिलिटी मिसमैच में आप किसी को ट्रैप कर सकते हैं, और वो हो रहा है। और ये नॉर्मल है, बिजनेस में तो होता है ये सब। लेकिन अगर डेट की बात है, डेट, मेरे पास एसेट है 6 लाख करोड़ के और मेरे पास डेट है 2 लाख करोड़ के, लेकिन मेरे एसेट अगर 2 साल बाद पैसा देंगे तो डेट की ईएमआई, डेट की सर्विसिंग, डेट का इंटरेस्ट कॉस्ट आज होगा। तो इसीलिए मुझे वो एसेट को डेट में कन्वर्ट करना तो कैसे भी पड़ेगा, या तो एसेट सेल ऑफ होगा। एसेट सेल ऑफ ही हो रहा है ना। अगर मैं एफपीओ निकाल रहा हूं तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी तो कम ही कर रहा है ना, बिकॉज वो सेल ऑफ कर रहा है एसेट। अब एसेट नहीं बेच रहा है, बट कंपनी की हिस्सेदारी तो बेच रही है। तो ये बहुत ही मेक और ब्रेक है। अगर ये डाइल्यूशन नहीं होता है, अगर ये फंड रेज नहीं होता है, तो ये ग्रुप का ग्रोथ जो है नेक्स्ट 1-2 साल तक मुझे लगता है बहुत रुक जाएगा, और एक बार ये शेल में आ जाएगा। और वो उन्होंने शायद स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर एफपीओ नहीं जाएगा तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे या कुछ भी। तो उस एंगल से देखना चाहिए। नहीं तो फिर बसंत जी बात वही है फिर अल्टीमेटली आके कि जो हिंडनबर्ग ने भी जो रिसर्च करी है, उसके बाद दोनों तरफ से ऑब्वियसली काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। आपका खुद का क्या व्यू बन रहा है? आपको लग रहा है कि ये एक सेंटीमेंट इतना खराब हो गया इसकी वजह से ये सारा इम्पैक्ट आ रहा है, या वाकई में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से मार्केट इतना पैनिक में है? देखिए, पहली बात है, भाव तो सब कुछ बताता है। 100 पन्ने का रिपोर्ट बनाया है तो मैं नहीं बोलूंगा कि 100 पन्ने ही गलत होगा, लेकिन इंटेंशनल भी है कुछ। अब मैंने शॉर्ट के, अगर हिंडनबर्ग शॉर्ट नहीं करता तो मैं बोलता वाह क्या बात किया। और इंडियन एजेंसीज को बनानी चाहिए थी रिपोर्ट मेरे हिसाब से। व्हाई डू वी नीड एन अमेरिकन एजेंसी टू फिगर आउट व्हाट एन इंडियन कंपनी इज डूइंग? मतलब इंडियन एजेंसीज क्या कर रही थी? अगर रिपोर्ट बनाना था तो हमारे ईडी, हमारे सीबीआई, उनको करना चाहिए था। अब ठीक है, अब हिंडनबर्ग में कौन है, किसका पैसा लगा है? कोई बोलते हैं कि ग्लोबल स्पेक्युलेटर है जिसने ब्रिटिश पाउंड की कमर तोड़ी थी आज से 20-30 साल पहले, वो इन्वॉल्व है। अब नाम मैं नहीं लूंगा बिकॉज हम चैनल पे ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, बट मैं किसी का साइड नहीं ले रहा। हिंडनबर्ग में रिपोर्ट बनाया, हाँ भाई ठीक है, रिपोर्ट तो बनाया। अब देखिए टेक्निक